स्टूडेंट, अब जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बारे में हमने कहा था ना कि नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इस चैप्टर में लगभग 5 टॉपिक हमें पढ़ना है। डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी पढ़नी है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है और उस पर क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहले एक टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। पहले जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कंटिन्यूटी से और डिफरेंशियबिलिटी से, दोनों से मिला के। कंटिन्यूटी क्या होती है? लिमिट हम लोगों ने पहले जो पढ़ा हुआ 11th में, लिमिट को ही यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ फंक्शन इज विद द क्लोज इंटरवल। वो फंक्शन किस में होना चाहिए? क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि x कोई वेरिएबल है, a और b दिया हुआ है, तो a लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू b, और इस ब्रैकेट में लिखा आता है क्लोज इंटरवल में। a और b उसके नेबरहुड है। एक तरह से हम समझते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई बच्चा है, उसके 2 पड़ोसी हैं ए और बी। तो अगर हम उस पहले पड़ोसी के घर में जाएंगे, ठीक है, तो वो उसका लिमिट होगा। अगर हम इधर से जा रहे हैं और उसके दूसरे पड़ोसी के घर में गए तब भी वो क्या होगा? लिमिट हो जाएगा। लेकिन हम अगर इसके पास जाएं और उस स्टूडेंट के घर पे जाएं और दूसरे पड़ोसी के घर जाएं तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। मान लिया एफ एक फंक्शन था एफ एक्स, ए और बी 2 पॉइंट थे, तो एफ ए लिख देंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड चलते हैं तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट, हमने बताया था ना 11th में आपको, लिमिट 2 तरीके से होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और जिस पॉइंट पर निकालना, अगर वो पॉइंट भी एग्जिट कर जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब वो लेफ्ट हैंड लिमिट रखे, राइट हैंड लिमिट रखे और एट द पॉइंट भी रखें, वो तीनों वैल्यू सेम हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है इफ़ इट बोथ लेफ्ट एज वेल एज राइट कंटिन्यूअस एट ए। मतलब अगर लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड लिमिट रखता है, ठीक है, और फंक्शन उस पॉइंट पर रखता है तो कंटिन्यूअस होगा। या हम फंक्शन का लिमिट निकाल दें और डायरेक्ट वैल्यू रख दें, दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि 2 टाइप का जो आपका एग्जाम्पल है, 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मेनली 2 ही टाइप का है, वो मैं दोनों टाइप आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, और ये 2 टाइप आपको रट लेना है। पहला टाइप दिया कि कोई फंक्शन दिया गया, उसकी 2 वैल्यू दी गई है, x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू, ये याद रखना है। ये मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें x नॉट इक्वल टू 2 होगा, x इक्वल टू 2 है। x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या है? 4 है, और जब इक्वल नहीं होगा तो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन को कंटिन्यूअस आपको दिखाना है। तो अगर इक्वल टू 2 है तो हमें तो पता है कि f2 रखने पर वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। अगर इक्वल नहीं है तो लिमिट रखेगा, वो इक्वल नहीं होगा तो क्या रहेगा? लिमिट। इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकालना, अगर इक्वल नहीं दिया गया है तो डायरेक्टली इसका लिमिट निकाल देना है। तो हम लिख देते हैं फंक्शन को, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये फंक्शन यहाँ पर दिया। अगर आपको याद है तो लिमिट निकालने के 5 तरीके थे। पहला तरीका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर वैल्यू को, तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म हो जाएगा, इसलिए वो मेथड नहीं लगाते हैं। फिर फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड ये लग सकता है, कहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 नीचे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, x टाइम्स टू 2 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और ऑलरेडी हमको दिया गया कि x की वैल्यू 2 रखने पर क्या आना चाहिए? 4। f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 दिया हुआ है। दोनों आपस में बराबर हो गए। हमने बताया था कि अगर लिमिट और एट द पॉइंट आपस में बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहला जो टाइप था वो था अगर x इज इक्वल टू 2 दिया है या x नॉट इक्वल टू 2 दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो दूसरा जो आपका दिया है वो दूसरा टाइप आपको दिया गया है एग्जाम्पल में, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं आपको, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल। इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और इक्वल पॉइंट तीनों आपको लगाने पड़ेंगे। लेस दैन 0 तो लेफ्ट हैंड लगेगा वहाँ पर, ग्रेटर दैन 0 तो राइट हैंड लगेगा, और इक्वल है तो राइट वैल्यू पुट की जाएगी। तीनों चीज़ हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये सिर्फ सिंबल है, इसका कोई यूज नहीं। सिंबल का मतलब ये बताता है कि लेफ्ट हैंड है, एट द 0 पर निकालना था, इसलिए x टेंड्स टू 0 लिखा, माइनस लगा दिया तो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड में ये वाला फंक्शन रखा जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है क्योंकि ये फार्मूला है हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस दिया गया है, प्लस का मतलब हो गया राइट हैंड, राइट हैंड एफ एक्स है, तो राइट हैंड एफ एक्स में देखिए ग्रेटर देन में कौन सा फंक्शन दिया है? x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 रख देंगे, 0 प्लस यहाँ पर 0 रख देंगे, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, 0 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा? 1। लेफ्ट हैंड 1 आ गया, राइट हैंड 1 आ गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर हो गया। अब डायरेक्ट पॉइंट इक्वल टू पर क्या वैल्यू लिखेंगे? x प्लस 1। इक्वल टू भी फंक्शन क्या है? x प्लस 1 है, x टेंड्स टू 0 रख दीजिए तो 0 प्लस 1 होगा, क्या आ जाएगा? 1। मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और पॉइंट पर तीनों पर वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज
इक्वल टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F0, तीनों पर वैल्यू बराबर है, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। थैंक यू।